नेटवर्क एपीआईज। एपीआईज किसे बोलते हैं? आप लोगों में से किसी ने कभी यूज किए एपीआईज या कोई ऐसी चीज? एपीआईज किसे बोलते हैं? एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जी देखिए, आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है, उसने एक नेटवर्क को यूज करना है, आपके मोबाइल नेटवर्क को, या सेल्युलर नेटवर्क है आपका, या कोई यूसीपी के अंदर आप एक नेटवर्क है उसको यूज करना चाहते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन उसको कैसे कनेक्ट करेगी? ठीक है, लेट सपोज आप लोग गूगल की एपीआई बड़ी मशहूर है, ठीक है, अगर आपने फर्ज करें एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पे आपको गूगल मैप जो है उसकी अगर उसको आपने यूज करना है, आपने देखा होगा उबर के अंदर भी गूगल मैप है, काफी एप्लीकेशन के अंदर आपको गूगल मैप नजर आ रहा होता है, तो क्या वो खुद से बनाते हैं? नहीं, वो गूगल की एपीआई यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं? होता ये कि गूगल जो है ना, उसने गूगल मैप पूरा बना लिया है। अब वो क्या करता है, छोटी छोटी सी ना चीजें दे देता है कि आप ये जो फंक्शन, जैसे फंक्शंस होते हैं ना, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, आप ये समझ लें कि वो बिल्ट इन फंक्शन दे देता है कि आप इस फंक्शन को यूज करोगे तो गूगल मैप से ना आपको वो लोकेशन मिल जाए। मिसाल के तौर पे आपने कहना है कि यार मुझे ना किसी लोकेशन पे जाना है, और उस लोकेशन को एंटर कर दो, तो वो कहता है कि ये आप फंक्शन कॉल करो, ऊपर गूगल एपीआई को इंक्लूड करो, और आप ये फंक्शन कॉल करो तो ऑटोमेटिकली आप उस लोकेशन पे चले जाओगे। ठीक है, ये गूगल एपीआई यूज करने का तरीका है। एग्जैक्टली अब हमने नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क एपीआई यूज करनी है। क्यों? क्योंकि हमने नेट से, इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट होना है। ठीक है, तो वो कैसे कनेक्ट होंगे? हमने अगर नेटवर्क के अंदर कोई डेटा भेजनी है, आप फेसबुक की ऐप से डेटा भेज रहे हो दूसरे फेसबुक की ऐप पे, तो ये असल में क्या कर रहे हैं, हमारा मोबाइल फोन एपीआई यूज कर रहा है, वो एपीआई के थ्रू हमारी डेटा जाती है नेटवर्क के अंदर, और वो नेटवर्क में फिर फ्लो होकर दूसरी एप्लीकेशन पे जाती है। तो नेटवर्क से डेटा रिसीव करना या नेटवर्क से डेटा जो है वो जो सेंड करना, वो सारा होता है एपीआई के थ्रू। ठीक है ना, तो ये लिखा भी हुआ है कि फंक्शंस दैट अलाउ प्रोसेस ऑन सोर्स एंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए और उधर डेटा भेजने के लिए। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है नेटवर्क एपीआई के अपने सिंटैक्स होते हैं। आप लोगों ने कभी फंक्शन यूज किया हो स्ट्रिंग लेंथ का, या आप लोगों ने कभी फंक्शन यूज किया हो एसक्यूआरटी का, स्क्वायर रूट के लिए, ये सारे क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो कि आपको ये दिस इज समथिंग एल्स, बट इसी तरह से नेटवर्क एपीआई भी होती हैं जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस पड़े होते हैं, आप उनको यूज करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि गूगल की अगर आपने लोकेशन किसी की फाइंड करनी है, तो वो एपीआई को यूज करते हुए आप गूगल की उस पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एपीआई का काम होता है कि आपने नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, नेटवर्क एपीआई के थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू, नाम से ही जाहिर है। ये ह्यूमन एनालॉजी है कि आपने प्रोटोकॉल्स के बताया था कि प्रोटोकॉल्स जो है वो कैसे काम आता है, कि अगर मैंने किसी से टाइम पूछना है तो पहले मैं कहूंगा हाय, फिर ये कहेगा हाय, फिर कहेगा, क्योंकि इसकी इंग्लिश अच्छी है तो ये कहता है गॉट द टाइम, ये कहता है जी 2 बजे हैं। ठीक है ना, तो इसी को अगर आप नेटवर्क के अंदर देखें, तो अगर इस क्लाइंट ने इसको रिक्वेस्ट करनी है सर्वर को, तो पहले ये टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट करेगा। अब टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसको तहत वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बैकएंड पे फिर एचटीटीपीएस भी हो सकता है, कोई और प्रोटोकॉल भी हो सकता है, बट ये मिसाल के तौर पर टीसीपी एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये कहता है ठीक है आप जो है वो बताएं क्या चाहिए आपको। ये कहता है मुझे ये जो है ना आपके वेबसाइट पे ना एक बुक पड़ी हुई है, मुझे ये डाउनलोड करके दे दें, ये कहता है ये लो फाइल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये नेटवर्क प्रोटोकॉल काम करते हैं। ये मैंने आपसे पहले डिस्कशन की हुई है वैसे इसकी ना। और दूसरी चीज अब आती है नेटवर्क का स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? नेटवर्क के अंदर ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक नेटवर्क का एज और एक नेटवर्क का कोर। कोर हम किसे बोलते हैं? कोर मतलब कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको हम कोर बोलते हैं। आपके पास है ना दो किस्म के नेटवर्क नेटवर्क होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। आप में से कोई बता सकता है कि क्या होगा? देखिए ना, जब मैं आपसे पूछता हूं आप में से कोई बता सकता है, इसका मतलब आपको सवाल का जवाब एक्यूरेट नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ पता होगा। सो ट्राई जरूर करें। ठीक है, शाबाश। कोई बता सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क कौन सा है? आप कोई एग्जांपल बता दें। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नेटवर्क कौन सा है? शायद क्या होता होगा आपके ख्याल में? जी, एनीवन? ट्राई करें यार, पता है तरी।
पार्टिसिपेट जरूर करें, कोशिश जरूर करें कि आप बताएं। शाबाश जी। नो, क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि एक नेटवर्क होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेस और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, दोनों में फर्क क्या है आपके ख्याल में? अच्छा चले, मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं। हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ना, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। हाँ, अगर हम एडॉक नेटवर्क बना के गेम खेलते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे घर पे अगर 4 लैपटॉप हैं तो हम चारों लैपटॉप आपस में नेटवर्क बना के गेम खेलते हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क। और जो मोबाइल नेटवर्क हम यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, दैट यूजेस इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। अब बताएं क्या फर्क होगा? वायरलेस होना और वायर्ड नहीं, होना वायर्ड तो और वायरलेस का चक्कर नहीं है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये रूटर शूटर लगे होते हैं ना आपके, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बिछा हुआ होता है। जैसे फर्ज करें अगर पीटीसीएल का कनेक्शन है तो पीटीसीएल का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। अगर आपने जीएसएम के थ्रू बात करनी है, यूफोन के थ्रू, मोबिलिंग के थ्रू बात करनी है, तो उसके लिए खंबे लगे होते हैं, उसमें बूस्टर सफेद कलर के लगे होते हैं, फिर उसमें जो है वो एंटीना लगे होते हैं। ये सारे क्या है? ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क। अगर मैंने एक एडॉक नेटवर्क बनाना है, छोटा सा नेटवर्क बनाना है, तो मुझे उसके लिए कोई एक खंबे शंबे की जरूरत नहीं है, मैं अपना वाईफाई ऑन करूं और सब उस पर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा शेयर करनी है, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं यार, पहले जो है ना आपको एक खंबा लगाना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल अपना वाईफाई ऑन करना है और उसका वाईफाई ऑन करना है और चुप करके डेटा ट्रांसफर करनी है, सिंपल। तो ये क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क है तो नेटवर्क ना, कम्युनिकेशन हो रही है और बातचीत हो रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई रूटर शूटर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दो किस्म के नेटवर्क आपके पास होते हैं। अच्छा, आपने नेटवर्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो रूटर नजर आ रहे हैं आपको, ये खंबे शंबे, ये सारे क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क का कोर, ठीक है। और दूसरा होता है एज ऑफ नेटवर्क। एज ऑफ नेटवर्क का मतलब है कि इस नेटवर्क के अंदर जो एंड डिवाइसेस हैं, जो ये लेट सपोज लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, ये सारा क्या है? एज। तो नेटवर्क के दो हिस्से हैं, एक एज और एक कोर। कोर का मतलब होता है कि ये जो रूटर शूटर लगे हुए हैं जिसके थ्रू आपके डेटा को आगे पीछे होना है। और एंड डिवाइस, नेटवर्क एज में क्या आता है? नेटवर्क एज के अंदर दो चीजें हैं, एक एंड डिवाइसेस आपके, जहां पे आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, मेरे मोबाइल पे कोई फेसबुक की एप्लीकेशन चल रही है, या मेरे लैपटॉप पे, या कहीं भी, ये सारे क्या है? एंड डिवाइसेस हैं, इसको हम एज बोलते हैं। एज में एक और भी चीज आती है, एक्सेस नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क से मुराद क्या है? नेटवर्क्स कनेक्टिंग एंड सिस्टम टू एज रूटर। ऐसा नेटवर्क जो आपको, देखें, ये जो है ना, ये रूटर है, ये रूटर है, ये वाईफाई लिंक है, ये सबको क्या कर रहा है? ये सबको इस नेटवर्क के साथ जोड़ता है। ये ग्लोबल नेटवर्क बना हुआ है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसके साथ जोड़ता है। आप जब अपना वाईफाई ऑन करते हैं और यूसीपी के रूटर के थ्रू जुड़ते हैं, तो यूसीपी का नेटवर्क आपको क्या कर रहा है? यूसीपी का नेटवर्क इज एन एक्सेस नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क, देखो, एक यूसीपी का नेटवर्क है जो लैन है, और एक इंटरनेट का कनेक्शन है जो यूसीपी के अंदर आ रहा है। इंटरनेट इज समथिंग एल्स और नेटवर्क इज समथिंग एल्स, मैंने आपको बताया था। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट एंड नेटवर्क? शाबाश। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट एंड नेटवर्क? सर नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट डिवाइसेस के दौरान। फिर से कोई बताए? सर जी जी, सर इंटरनेट ग्लोबल होता है। जी मुझे तो आप बताओ, तुम बताओ। सर इंटरनेट ग्लोबल होता है और नेटवर्क का मुझे आइडिया नहीं है सर। नेटवर्क, देखो, कोई भी डिवाइस जो आपस में बात कर रहे हो, दैट फॉर्म ए नेटवर्क, वो लोकल भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट, हाँ जी, ठीक है। वो ग्लोबली जब होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो नेटवर्क एक छोटी सी चीज है। मैंने एक अपना ब्लूटूथ ऑन किया, आपने मेरे से ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ली, दैट इज नेटवर्क। क्या हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं? नहीं, इंटरनेट इज समथिंग एल्स। इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। और हम जब एक
कनेक्शन खरीदते हैं, मैंने अगर पीटीसीएल का कनेक्शन खरीदा है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं उस कलेक्शन ऑफ जो ग्लोबली नेटवर्क बना हुआ है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए चाह रहा हूं। बट अगर मेरे घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है जिसके थ्रू हम सारे कनेक्टेड हैं, तो वो क्या है, वो एक छोटा सा नेटवर्क है, वो हमारे घर का अपना नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी होगी कि अगर आपने कभी देखा हो, बल्कि मैं आपको यूसीबी की मिसाल देता हूँ। यूसीबी के अंदर जो टेलीफोन है, अगर मैंने अपनी ऑफिस से डीन ऑफिस कॉल करनी है, तो मैं कोई पीटीसीएल की सर्विस यूज नहीं करता। उसके लिए यूसीबी का अपना एक एक्सटेंशन सिस्टम बना हुआ है कि मैं एक एक्सटेंशन डायल करूंगा और ऑटोमेटिकली कॉल डीन ऑफिस चली जाएगी। बट अगर मैंने लाहौर में कहीं भी कॉल करनी है ना, तो उसके लिए मुझे पीटीसीएल की सर्विस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पीटीसीएल का एक नेटवर्क है ना, वो पूरे पाकिस्तान में बिछा हुआ है। तो जो पीटीसीएल का नेटवर्क है, आप उसे कह सकते हैं कि इंटरनेट है, और जो मेरा जो यूसीबी के अंदर बिछा हुआ है वो एक लोकल नेटवर्क है, जिसको हम लैन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्सेस नेटवर्क भी कह सकते हैं। एक्सेस नेटवर्क से मुराद क्या है? एक्सेस नेटवर्क से मुराद है वो नेटवर्क जिसके थ्रू हम किसी जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। मेरे घर में रूटर लगा हुआ है, उस रूटर के थ्रू हम सारे कनेक्टेड हैं, और वो रूटर हमें पीटीसीएल से कनेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। ठीक है ना, वो रूटर क्या है? रूटर एक नेटवर्क होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें काफी सारे डिवाइस आपस में बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली यूसीबी की जो लैन बिछी हुई है, जो यूसीबी का जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर वो इंटरनेट ना भी हो ना, तो भी कम्युनिकेशन कर सकता है। आप में से कोई बता सकता है कि अगर यूसीबी के अंदर इंटरनेट ना हो तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्यों कम्युनिकेट कर सकते हैं? शाबाश। अगर इंटरनेट ना हो सर? जी एडहॉक नेटवर्क की वजह से। नहीं, एडॉक नेटवर्क की बात ही नहीं है यार। देखो, क्योंकि आपका वाईफाई अभी भी है ऑन, बिल्कुल ठीक है। आप लोग देखो, आपने कभी नोट किया हो कि आपका जो है ना इंटरनेट बंद है, एग्जाम्स के टाइम पे इंटरनेट बंद होता है, बट फिर भी आप यूसीबी के सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। आप यूसीबी की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, आप पोर्टल ओपन कर सकते हैं, सब कुछ ओपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकल यहाँ पे यूसीबी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यूसीबी के जो रूटर शूटर है ना, वो उनका एक फ्लो जाता है उनकी तरफ, तो वो हमें वहां पे ले जा सकते हैं। बट अगर मेरे पास यूसीपी के नेटवर्क पे मैं हूं और वो यूसीपी के नेटवर्क के साथ इंटरनेट जुड़ा नहीं हुआ, तो मैं जो सिंगापुर के अंदर जो एक सर्वर बना हुआ है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जाने का मेरे पास कोई वे नहीं है। हाँ, जब मैं इंटरनेट की केबल यूसीपी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक वे होगा मेरे नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में जाने के लिए। बात समझ आ रही है ना? तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। यूसीपी का नेटवर्क है ना, जब लोकल है, आप लोग कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं या डाउनलोड करें जिसके थ्रू आप लोग देखें ना, नॉर्मली आप मुझे कहें सर जब इंटरनेट नहीं चलता तो हम गूगल खोलते हैं, तो नहीं खुलता, क्योंकि गूगल जो है ना, वो एक रिमोटली पड़ा हुआ सिंगापुर में, दुबई में पड़ा हुआ सर्वर है। बट यूसीपी का जो सर्वर है ना, वो यूसीपी के अंदर ही है, तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लोग इसको कहते हैं लोकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मेरे ऑफिस में 4 बंदे हैं और चारों के पास टेलीफोन पड़ा हुआ है, तो बेशक पीटीसीएल का कनेक्शन ना चले, हम चारों एक स्विचेस के थ्रू या रूटर के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम चारों तो बात कर सकते हैं। आपने घर के अंदर कभी देखा हो कि फोन ऐसे होते हैं जो एक फोन नीचे लगा होता है, एक फोन ऊपर लगा होता है, ताकि आपस में बातचीत कर सके। या किसी के घर के नीचे शॉप होता है, तो वो ऐसे वायर्ड सिस्टम लगा देते हैं कि वो एक घंटी बजाते हैं, ऊपर जाती है कॉल और वो जो भी कहना होता है वो कहते हैं। ठीक है, या आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, वो फोन पे बात करके कहते हैं यार ये चाय ले आओ, ऐसे करो वैसे करो। तो ये सारा क्या है, ये लोकल। अब उसके लिए कोई वो पीटीसीएल की सर्विस नहीं यूज करते होंगे जिसमें पैसे खर्च होते होंगे अच्छे खाते। अगर मेरे पास एक घर में ऑफिस भी है और मेरा नीचे ऑफिस है, ऊपर घर है, तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं बैठ के यूफोन से रोज कॉल करता रहूंगा। मैं एक पीटीसीएल का कनेक्शन, मैं एक ना अपना छोटा सा नेटवर्क बना लूंगा, और एक फोन में ऊपर रखूंगा, एक नीचे रखूंगा, और हम बात कर लेंगे। बजाय इसके कि मैं बैठ के जब भी मेरे पास कोई बंदा आया और मैं पहले कॉल करूं जो है ना वो, कि अच्छा जी चाय भेज दें, ये कर दें, वो कर दें, तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो एक लोकल नेटवर्क होता है और एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ लोकल नेटवर्क। ठीक है, तो एक्सेस नेटवर्क क्या है? एक्सेस नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम जुड़ते हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यूसीपी का जो नेटवर्क है, वो उसको हम कह सकते हैं दैट इज एक्सेस नेटवर्क, क्योंकि उसके थ्रू हम जुड़ते हैं इंटरनेट के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कोई और मिसाल दे सकते हैं? शाबाश, एक्सेस नेटवर्क की। जी, एनी एनी एग्जांपल? सिर्फ हॉस्पिटल्स में जो सिस्टम होते हैं
बेहतरीन। हॉस्पिटल के अंदर जो सिस्टम है, लैन बिछी होती है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सेस नेटवर्क। आपके घर पे पीटीसीएल का जो रूटर लगा हुआ है, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एक्सेस नेटवर्क। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में जो सिम लगी हुई है, वो सिम के थ्रू आप जुड़ते हैं एक खंबे के साथ। वो खंबा इज कॉल्ड आपका एक्सेस नेटवर्क, क्योंकि उस खंबे के थ्रू आप पूरे नेटवर्क के थ्रू जुड़ते हैं। जो वो पहला राउटर जिसके थ्रू आप जुड़ते हैं उस पूरे सिस्टम से, उसको हम एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है जी। एनी इशू? तो दो चीजें बताई, एक नेटवर्क एज बताया और एक नेटवर्क कोर। नेटवर्क कोर का मतलब क्या हुआ, ये शशके वाले लफ्ज है, याद रखें अपने पास, ठीक है ना। तो नेटवर्क कोर के अंदर जो है वो आता है आपके पास ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो रूटर्स हो, स्विचेस हो। और जो नेटवर्क एज है उसमें दो चीजें आती हैं, एक एंड सिस्टम आता है जिसमें आपके मोबाइल फोन, टैबलेट्स वगैरह ये हैं, और एक एक्सेस नेटवर्क है जिसके थ्रू आप नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस एक्सेस नेटवर्क के डिफरेंट किस्म भी हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है मेरे ख्याल में वो यहीं तक ही है। ठीक है, अब एक्सेस नेटवर्क के अंदर बड़ी डिस्कशन है लंबी सी, तो वो अभी फिलहाल जो है मैं नहीं करवा रहा। तो ये मेरे ख्याल में इसी लेक्चर मेरे में पड़ा हुआ है। चलें फिलहाल वो अभी फिलहाल नहीं कर रहे हम, बाकी जो है बाकी आप फिलहाल कर लिया हमने। ठीक है, चलें जी, ओके।